भाइयों, कुरान पाक की एक ऐसी आयत के मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। यानी मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारा शुक्र नहीं करूंगा, बल्कि तुम मेरी नाशुक्री ना करना। तुम कोई भी नेक अमल करते हो, कोई भी काम करते हो, नमाज पढ़ते हो, हज करते हो, रोज़े रखते हो, ज़कात देते हो, कोई भी नेक अमल करते हो, उसको अल्लाह को ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे ही लिए है। और आज जो सी आयत है उसमें आपको अल्लाह का जिक्र करने की तरगीब दूंगा। उससे पहले आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि कोई एक भी ये वीडियो देखकर अमल करेगा तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। जैसे कि मैं हूँ वीडियो क्रिएटर, मैंने ये वीडियो बनाई, मुझे जितना सवाब मिलेगा तो आप शेयर करने वाला भी ऐसा ही है कि जितना सवाब मुझे उतना ही आपको मिलेगा। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। दरे रसूल पे ऐसा भी नहीं देखा कोई सवाल करे और वो अता ना करे। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फज़कुरूनी इज़कुरूकुम वशकुरू ली वला तकफुरून। सूरतुल बकरा आयत 152 152। तो तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। कायनात की सबसे बड़ी नेमत आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद अब जिक्र इलाही और नेमत इलाही पर शुक्र करने का फरमाया जा रहा है। जिक्र तीन तरह का होता है, जुबानी, कल्बी, अज़ाए बदन के साथ। जुबान जिक्र में हम्दो सना, तौबा, इस्तकबार, खुतबा दुआ और नेकी की दावत वगैरह शामिल है। कल्बी जिक्र में अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, उसकी अजमत व किबराई और उसकी अजीम कुदरत के दलाइल में गौर करना दाखिल है। अज़ाए बदन के जिक्र से मुराद है कि अपने अज़ा से अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए, बल्कि अज़ा को अतायत इलाही के कामों में इस्तेमाल किया जाए। बाकसरत हदीस में अल्लाह ताला का जिक्र करने के फ़ज़ाइल बयान किए गए, उनमें से 10 हदीस का खुलासा दर्ज झेल है। नंबर 1, अल्लाह का जिक्र ईमान कामिल की निशानी है। नंबर 2, जिक्र अल्लाह दुनिया आखिरत की हर बुलाई पाने का जरिया है। नंबर 3, जिक्र इलाही इजाब इलाही से निजात दिलाने वाला है। नंबर 4, जिक्र करने वाले क़यामत के दिन बुलंद दर्जों में होंगे। नंबर 5, जिक्र के खलके जन्नत की क्यारियां हैं। नंबर 6, जिक्र करने वाले को फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत ढांप लेती है। नंबर 7, शबे कदर में अल्लाह का जिक्र करने वाले को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं। नंबर 8, जिक्र करने वालों की सोहबत में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। नंबर 9, अल्लाह का जिक्र करने से शैतान दिल से हट जाता है। और नंबर 10, अल्लाह के जिक्र से दिल की सफाई होती है। अल्लाह ताला की अतायत से याद करने वालों को अपनी मग़फ़िरत के साथ, शुक्र के साथ, याद करने वालों को अपनी नेमत के साथ, मोहब्बत के साथ, याद करने वालों को अपनी कुर्ब के साथ याद फरमाता है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के नज़दीक होता हूँ जो मुझसे रखे, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अकेला ही याद करता हूँ, और अगर वो मुझे मजमे में याद करता है तो मैं उसे बेहतर मजमे में याद करता हूँ। और अगर वो बालिश भर मेरे करीब होता है तो मैं गुजर भर उसके करीब हो जाता हूँ, और अगर वो गुजर भर मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथ के फैलाव के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ। अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाता हूँ। यानी जैसे अल्लाह की शान है कि मुराद है कि अल्लाह की रहमत उसकी तरफ ज़्यादा तेज़ी से मतवज्जे होती है। जब कुफर का लफ्ज़ शुक्र के मुकाबले में आए तो उसका मायनी नाशुक्री, और जब इस्लाम में ईमान के मुकाबिल हो तो इसका मायनी बेअदबी, बेईमानी होता है। यानी आयत में कुफर से मुराद नाशुक्री है।
किसी के एहसान और नेमत की वजह से जुबान दिल अज़ा के साथ उसकी तज़ीम की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा शुक्र करना भी तो तेरी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और उस पर राज़ी रहा तो ये तेरा शुक्र अदा करना है। सूरतुल इब्राहीम आयत 7 में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे को कोई नेमत देता है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कलमा अल्लाह ताला के नज़दीक उसे नेमत देने से बेहतर होता है। और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जब किसी कौम से भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्र दराज करता है और उन्हें शुक्र का इल्हाम फरमाता है। हज़रत कआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में किसी बंदे पर इनाम करे, फिर वो उस नेमत का अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा करे और उस नेमत की वजह से अल्लाह ताला के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में इस नेमत से नफ़ा देता है और उसकी वजह से उसके आखिरत में दर्जात बुलंद फरमाता है। और जिस पर अल्लाह ताला ने दुनिया में इनाम फरमाया और उसने शुक्र अदा ना किया और ना अल्लाह ताला के लिए उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला दुनिया में उस नेमत का नफ़ा उससे रोक लेता है और उसके लिए जहन्नम का एक तबूक खोल देता है। फिर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसे आखिरत में अजाब देगा या उससे दरगुजर फरमाएगा।